नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है बुद्धि या भाग्य कौन बड़ा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो निवेदन है कहानी अंत तक जरूर सुने। अंत में कहानी के आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार बुद्धि देवता और भाग्य देवता में आपस में बातचीत होते होते विवाद उठ खड़ा हुआ। अतः बुद्धि देवता का कहना था कि वे बड़े हैं और भाग्य देवता का कहना था कि वे बड़े हैं। साथ ही साथ वे दलीलें भी देने लगे। बुद्धि देवता ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर कोई कर्म नहीं करता, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस पर भाग्य देवता ने कहा, नहीं, तुम्हारा कथन बिल्कुल गलत है। मनुष्य के जीवन में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है। यदि भाग्य में कुछ नहीं होता तो कोई कितनी भी बुद्धि का उपयोग कर ले, कुछ हासिल नहीं होता। जब काफ़ी वाद विवाद के बाद भी उन दोनों में से कोई भी अपनी हार मानने को राजी नहीं हुआ तो वह बुद्धि देवता ने सुझाया कि क्यों ना वे अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाएं। जिसकी बात ठीक होगी वही बड़ा साबित होगा। भाग्य देवता ने इस बात को मंजूरी दे दी और दोनों अपनी अपनी बातों का प्रमाणित करने के लिए धरती पर आ गए। एक स्थान पर उन्हें एक गरणिया भेड़ बकरियां चराते दिखाई दिया। बुद्धि देवता ने कहा, वह देखो, वह रहा एक गरीब गरणिया। यदि उसे बिना मेरी सहायता के राजा बना दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बड़े हो। भाग्य देवता ने इसे स्वीकार किया और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए 1 माह का समय मांगा। अब बुद्धि देवता स्वीकृति देकर वहाँ से चले गए और भाग्य देवता ने उसे राजा बनाने के अपने यत्न शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरे मोती से जड़ी कीमती जूतियों की जोड़ी का निर्माण किया और उसे गरणिये के रास्ते में रख दिया। कुछ क्षणों बाद गरणिया वहाँ से गुजरा और उसकी नज़र उन जूतियों पर पड़ी। उसने जूतों को देखा और अपने पैरों में पहन लिया। भाग्य देवता, यहाँ तक तो सब ठीक हुआ। अब किसी व्यापारी को इस तक पहुँचना चाहिए और यह मेरा चुटकियों का काम है। और भाग्य देवता ने तुरंत ही अपनी शक्ति से एक व्यापारी को उस मार्ग पर पहुँचा दिया। जब व्यापारी गरणिये के पास नज़र गरणिये के जूतों पर पड़ी और उसे आश्चर्य हुआ। उसने उस गरणिये को रुकवाया और उन जूतियों को खरीदने की मांग की। गरणिया राजी हो गया। व्यापारी ने गरणिये से पूछा कि वह उन जूतियों का कितना मूल्य लेगा। गरणिया मूर्ख था। उसने उन जूतियों के बदले मात्र 2 मन चने अपने खाने के लिए मांगे। व्यापारी खुशी खुशी उसे देने को राजी हो गया। व्यापारी उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसे 2 मन चने अपने यहाँ से दे दिए। उन चनों को ले जाने के लिए गरणिये ने व्यापारी से एक गधे को उधार पर लेने की बात की तो व्यापारी ने उसे अपना गधा दे दिया।
गरड़िया खुशी खुशी गधे पर 2 मनचने की बोरी रखकर चल गया। भाग्य देवता, उफ, कितना मूर्ख निकला गरड़िया। लेकिन मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गरड़िए का रास्ता साफ हो सके। और रात में जब व्यापारी सो रहा था तब भाग्य देवता उसके सपने में जाकर बोले, अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है, तेरे तो भाग्य जाग उठे हैं। जा, वे जूतियाँ जाकर महाराज को भेंट कर दे, महाराज तुझे माला माल कर देंगे। इधर जब गरड़िया गधे को हाँकता हुआ अपने घर जा रहा था तब उसे रास्ते में दोबारा बेशकीमती जूतियों की जोड़ी दिखी। वास्तव में भाग्य देवता ने योजनानुसार उसे दोबारा मार्ग में रखा था। गरड़िया उन जूतियों को अपने पैरों में दोबारा पहनकर चल दिया। इधर व्यापारी सुबह उठा और सपने के प्रभाव से जूतियों को महाराज के पास ले गया। वहाँ दरबारियों और महाराज ने जूतियों की खूब तारीफ की। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि उसे वे जूतियाँ कहाँ से मिली हैं और वह उनकी कितनी कीमत चाहता है। व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह जूतियाँ उसे उसके एक मित्र ने दी है जो कि एक राजा है। उसने कहा कि वह उन जूतियों के योग्य नहीं है, इसीलिए यह जूतियाँ महाराज के पास ले आया हूँ। अब महाराज जो मुनासिब समझे वह कीमत हमें दे दें। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा कि क्या उस राजा का कोई लड़का भी है? व्यापारी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ हाँ, उनका एक ही पुत्र है, लाखों में एक, सुंदर, सजीला, बहादुर, नेक और जवान है। महाराज ने फिर बताया कि उनकी एक लड़की है और वे चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मित्र राजा के लड़के से हो जाए। व्यापारी राजा की बात सुनकर अब बहुत घबराया। पीछा छुड़ाने की दृष्टि से बात बनाते हुए बोला, महाराज आपने तो मेरी मन की बात जान ली। मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था। महाराज शाबाश, तो जाओ और बातचीत करके तुरंत मुझे सूचित करो। राजा से पीछा छुड़ाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में निकल गया। वह महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए निकल भागने के बारे में सोचने लगा। जिस रास्ते से वह जा रहा था, भाग्य से उसी रास्ते पर गरड़िया भी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। व्यापारी जब उसके निकट पहुंचा तो वह उसे पहले से भी अधिक मूल्यवान जूतियाँ पहने देख लिया। व्यापारी ने सोचा कि हो ना हो यह गरड़िया जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो इसके पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं हैं। गरड़िए ने उसे देखा और पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने कहा कि वह अपना गधा लेने आया है। गरड़िया उसे निकट ही अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसे उसका गधा लौटा दिया। व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि इस गरड़िए की असलियत जानने के लिए छुपकर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। गरड़िए की नज़रें बचाकर वह निकट ही पेड़ों की एक झुरमुट में छुप गया। वहाँ उसने एक पेड़ से अपना गंधा बांधा और छुपकर गरड़िए पर नज़र रखने लगा। तभी
उसकी नज़र कुछ ही दूर रखे तांबे के ढेर पर पड़ी। उसने सोचा कि इस तांबे को बेचकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में बाद में सोचेगा, पहले वह गरड़िए पर नज़र रखे। कुछ ही पल बाद वहाँ गरड़िया आया। गरड़िया मूर्ख तो था ही, तांबे के ढेर को देखा और उस पर सिर टिकाकर सो गया। व्यापारी यह सब देख रहा था। तभी भाग्य देवता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने में बदल दिया। व्यापारी अब हक्का बक्का रह गया। कुछ समय बाद गरड़िया उठकर वहाँ से चला गया। व्यापारी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना हो जाता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को घर ले गया और उसे बेचकर जमीन खरीद ली और किला बनवाना आरंभ कर दिया। किला तैयार होने के बाद व्यापारी स्वयं राजा बन गया। उसने हजारों लोगों को एकत्रित करके अपनी सेना बना ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने सैनिकों से उस गरड़िए को बुलाने की आज्ञा दी। गरड़िए के आने पर व्यापारी ने अपने सैनिकों से कहा कि आज से तुम्हारे राजा यह हैं, और व्यापारी ने गरड़िए को नकली राजा बना दिया। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। महाराज ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दी। जब राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गरड़िए के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो महाराज, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। गरड़िए ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी भेड़ किसी का खेत चर गई तो मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। यह बात सुनते ही सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी को लगा कि अगर उसने महाराज के सामने ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात कर दी तो वह उसी समय मारा जाएगा। उसने गरड़िए को एक तरफ बुलाया और उससे कहा, ऐसी बात अगर कभी किसी के सामने कहोगे तो उसी समय मैं तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो मेरे कान में कहा करो। गरड़िया डरते डरते बोला, ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गरड़िए की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री बहुत से नौकर चाकर अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना लेकर दूल्हे राजा की अगवानी के लिए आया। लेकिन गरड़िए ने उन्हें अपनी ओर आते हुए देख उल्टा सोचा। उसने व्यापारी के कान में कहा, कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में जा घुसी हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। तब तक मंत्री आदि सब उनके निकट आ पहुँचे थे। मंत्री ने व्यापारी से पूछा, कुंवर जी, आपके कान में क्या कह रहे हैं मित्र। व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा कि कुंवर जी कह रहे हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं सभी को 5-5 लाख रुपये पुरस्कार में दिए जाएं। फिर क्या था, बात ही बात में चारों ओर यह खबर फैल गई कि किसी बड़े भारी सम्राट के
राजकुमार की बारात आई है। अंततः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गरड़िए से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गरड़िए के पास आ रही थी तो गरड़िए ने गहनों की छन छन सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है। इसीलिए वह एक दरवाजे की ओट में छिप गया। राजकुमारी कमरे में आई पर गरड़िए को ना पाकर दूसरे कमरे में वह चली गई। जब राजकुमारी कमरे से बाहर गई तब गरड़िया अपनी जान बचाने की दृष्टि से भागा। तभी उसे सीढ़ियाँ दिखाई दी। सीढ़ियों के मध्य से वह छत पर पहुंच गया। छत की मुंडेर से झांककर उसने देखा तो उसे नदी दिखाई दी। उसने सोचा कि चुड़ैल के हाथों मरने से अच्छा है कि वह नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, और इसीलिए वह नदी में कूद गया। यह सब कुछ भाग्य देवता अपनी आँखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे। भाग्य देवता मन ही मन सोचने लगे, यह तो निपट मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि देवता मुस्कुराते हुए उनके पास पहुँचे। बुद्धि देवता ने कहा, आखिर तुम हार ही गए बंधु। तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन ना सका। आओ अब मैं तुम्हें बुद्धि का चमत्कार दिखाता हूँ। शीघ्र ही वह एक अहीर की झोपड़ी के सामने पहुँचे और कहा, इस झोपड़ी में एक दरिद्र अहीर रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाता है। गरड़िए को तो तुमने अनमोल वस्तुएं दी, किंतु मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। इसे केवल एक पैसा ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। भाग्य देवता ने सहमति से कहा, ठीक है, देखता हूँ एक पैसे से तुम इसे राजा कैसे बनाते हो। फिर दोनों अपने रूप बदलकर अहीर की झोपड़ी में प्रविष्ट हुए और अहीर से एक पैसे की रस्सी खरीदकर बाहर आ गए। इसके बाद बुद्धि देवता ने कहा, चलो चलते हैं, एक माह बाद आकर देखेंगे कि एक पैसा क्या रंग लाता है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। उधर अहीर ने वह पैसा संभालकर एक आले पर रख दिया। कुछ दिनों बाद अचानक ही एक मछुआ उसके घर एक पैसा मांगता हुआ आया। मछुए ने बताया कि उसे अपना जाल ठीक कराने के लिए एक पैसे की आवश्यकता है। अहीर ने कहा कि वह उसे एक पैसा दे तो हो सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। मछुए ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, किंतु जाल ठीक होने के बाद अपनी पहली बार में उस जाल से वह जितनी मछलियां पकड़ेगा वह उसे दे देगा। अहीर यह बात सुनकर राजी हो गया और उसे अपना एक पैसा दे दिया। कुछ दिनों बाद मछुआ अहीर के पास आया और उसे एक बड़ी मछली देते हुए कहा कि पहली बार में बस यह एक अकेली ही मछली मिली। अहीर ने वह मछली ले ली और सोचा कि इस एक मछली को बेचने से अच्छा है कि इसे ही पकाकर आज का भोजन कर लूं। लेकिन जब उसने उस मछली को काटा तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा हीरा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। अहीर ने समझा कि एक मछली के पेट से कांच के टुकड़े के अलावा और क्या निकल सकता है। इसीलिए
उसे उसने वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। जब वह अचानक उठा तब रात हो चुकी थी, लेकिन उसका कमरा तो रोशनी से भरा था। उसने देखा कि यह रोशनी उस कांच के टुकड़े से आ रही थी। उसने सोचा कि यह कांच का टुकड़ा तो बहुत बड़ा विचित्र है और उसे उठाकर आले पर रख दिया। झोपड़ी में इतनी अधिक रोशनी देखकर वह खुश हुआ था। उसने सोचा कि अब वह रात में भी काम कर सकेगा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक रात उसके पास एक जौहरी रस्सी लेने आया। अहीर उसे रस्सी देने लगा। तभी जौहरी की नज़र आले पर रखे हुए हीरे पर पड़ी। जौहरी सोच में पड़ गया कि इतना बहुमूल्य हीरा इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे। तभी अहीर रस्सियों का गट्ठर उठा जौहरी की ओर बढ़ाते हुए बोला, उस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हैं सेठ जी? लीजिए, संभालिए अपना माल। जौहरी ने उससे रस्सियां ले ली और उसे पैसे दे दिए। जाते जाते जौहरी ने उससे हीरे के बारे में पूछा कि उसे वह कांच का टुकड़ा आखिर कहाँ से मिला है। अहीर ने सारी बात उसे सच सच बता दी। उसके बाद जौहरी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बेचेगा। वह उसे उसके 50 रुपये देगा। अब अहीर का माथा ठनका। उसे उसकी बुद्धि ने सचेत किया कि लगता है यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बहुमूल्य कांच का टुकड़ा है। अधिक से अधिक कीमत लगाकर देखना चाहिए। फिर भाव तौल करके अहीर ने उस हीरे को जौहरी को 10,000 रुपये में बेच दिया। अहीर ने उस 10,000 रुपयों से रेशम के धागों का व्यापार शुरू कर दिया। शीघ्र ही वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान बन गया। अब उसके पास रहने के लिए एक आलीशान महल और सेवा के लिए नौकर चाकर भी थे। एक माह बीतते बीतते वह इतना बड़ा धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए राजा के मरने के बाद सारे राजपाट का वारिस अहीर ही बना। अहीर बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसे चाहने लगी। इस तरह उसने बुद्धि से काम लेकर बहुत यश और धन कमाया। ठीक एक माह पश्चात एक दिन दोनों देवता अहीर के दरबार में वेश बदल कर पहुँचे। दरबारीगण उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि देवता ने मुस्कुराकर भाग्य देवता से कहा, देख रहे हो बंधु, यह वही अहीर है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र एक पैसे से राजा बनकर बैठा है। इस पर भाग्य देवता ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र। वास्तव में कोई इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख ही क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह कभी उसे संजोकर नहीं रख सकता है और क्षणिक सुख के पश्चात ही दुख के सागर में डूब जाता है। तो दोस्तों, यदि इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और भाग्य के सहारे नहीं बैठता तो निश्चित ही वह अपने भविष्य को सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है, क्योंकि भाग्य के सहारे रहने वाले व्यक्ति अक्सर अपने भविष्य को अंधकारमय कर देते हैं। तो दोस्तों, बुद्धि या भाग्य कौन बड़ा? आशा करता हूँ
यह कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।